is Shampi Jhunjhunwala and welcome to ambitiousbaba.com. Very good morning to all of you. We are back with the current updates. तो चलिए जानते हैं 25 और 26 अप्रैल के करंट अफेयर्स क्या हैं. So let's get started. पहला क्वेश्चन. Who among the following has launched e-Gram Swaraj portal and mobile app on the occasion of National Panchayati Raj Day? इनमें से किसने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया था नेशनल पंचायती राज डे वाले दिन? 5 ऑप्शन है हमारे पास. नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह, श्री नरेंद्र मोदी, श्री रामनाथ कोविंद और थावरचंद गहलोत. 10 सेकेंड वेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको आपका करेक्ट आंसर बताऊंगी. ओके 10 सेकेंड हो गए पूरे. तो इसका आंसर है आंसर सी. श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 अप्रैल को ई ग्राम स्वराज वेब पोर्टल गांव के बेनिफिट के लिए लॉन्च किया था. इसमें ग्राम या गांव को एक सिंगल विंडो मिल जाएगा जिसमें प्लानिंग से कंप्लीशन तक प्रोजेक्ट की उन्हें सारी जानकारी मिलेगी. इससे डिजिटलाइजेशन भी गांव-गांव में पहुंचेगा. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायती राज डे इन एडिशन टू ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड मोबाइल ऐप. जैसे कि फर्स्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि पीएम मोदी जी ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, लेकिन उसके साथ उन्होंने कौन सी स्कीम लॉन्च की है उसके बारे में जानते हैं. 5 ऑप्शन है हमारे पास. स्वराज योजना, स्वामित्व योजना, सहारा योजना, स्वयं योजना और स्वावलंबन योजना. 10 सेकेंड्स वेट करते हैं बिफोर द करेक्ट आंसर. ओके तो इसका करेक्ट आंसर 10 सेकेंड हो गए पूरे. द करेक्ट आंसर इज स्वामित्व योजना. जी, श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 अप्रैल को ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप के साथ स्वामित्व योजना ये 2 वेब पोर्टल्स लॉन्च किए थे ताकि जो गांव में काम की गतिविधियां हैं उन पर ध्यान दिया जा सके और उनको बढ़ाया जा सके. स्वामित्व योजना के तहत गवर्नमेंट ड्रोन्स यूज करेगी ताकि गांव-गांव में प्रॉपर्टीज की मैपिंग हो सके, जिससे जो वहां पे प्रॉपर्टीज को लेके डिस्प्यूट्स होते रहते उन्हें कम किया जा सके. ऑल्सो ये जो वेब पोर्टल्स हैं इनके थ्रू गांव वाले लोन अवेल कर सकते हैं. ओके चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? नेम द स्टेट which became first in India with in-house virtual coach facility. जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण इंडिया लॉकडाउन पे है. अभी हम लोग का सेकेंड फेज चल रहा है लॉकडाउन का, जो 3 मई को खत्म होगा. तो इसके कारण कोच की गतिविधियां ना रुके, उनमें रुकावट नहीं आए. तो इंडिया का पहला ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे वर्चुअल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोच में सुनवाई हो रही है? वी हैव 5 ऑप्शंस. तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल. ओके सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम. हो गए 10 सेकेंड पूरे. तो चलिए जानते हैं. इसका आंसर है आंसर डी, उत्तर प्रदेश. यानी कि द योगी गवर्नमेंट के अंडर में जो है उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव द रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है सारे कोर्ट्स में, ताकि जो हियरिंग हो सके कोर्ट्स की वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थ्रू हो. जो आशीष श्रीवास्तव है हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, उन्होंने कहा कि रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर सब हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी इंस्टॉल किया गया है, जिससे फ्यूचर में वी कैन एक्सपेक्ट कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वहां पे भी सुनवाई हो सकती है ऐसे सिचुएशंस में. तो चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. हमारा फोर्थ क्वेश्चन है विच सिक्योरिटी फोर्स हैज लॉन्च्ड ई ऑफिस ऐप फॉर मूवमेंट ऑफ फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स. हमने ईमेल तो सुना था, तो ई ऑफिस एक बहुत ही इनोवेटिव ऐप है. कौन से सिक्योरिटी फोर्स ने इसे लॉन्च किया है और किस पर्पज से लॉन्च किया है? वी हैव 5 ऑप्शंस. सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स,
CRPF जिसे हम कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF जिसे हम कहते हैं इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। 5 ऑप्शन है, 10 सेकेंड वेट करते हैं बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द आंसर ऑफ द 4th क्वेश्चन। ओके, सो इसका आंसर है आंसर जी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स विच इज CISF। इन्होंने एक E-ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसमें फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स की मूवमेंट वैसे ही हो सकती है जैसे नॉर्मली है, बट विदाउट फिजिकल टच, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को कंट्रोल किया जा सके कि जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें इन्फेक्शन ना हो। इसके यूज 1.62 लाख लोग करेंगे, यानी कि 1,62,000 लोगों के ये काम आएगा। ये इनबिल्ट है, उन्हीं की टेक्निकल टीम ने बनाया है। इस एप्लीकेशन को कहा जाता है ई-कार्यालय, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस। ये सारे फंक्शन करेगी जो एक नॉर्मल फाइल और डॉक्यूमेंट में होते हैं। और टू हैंडल वेरियस सिक्योरिटी रिलेटेड, मतलब इसमें जैसा वो कहते हैं टू हैंडल वेरियस सिक्योरिटीज रिलेटेड कंसर्न्स एंड टू पेस विद द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड इट एम्बॉडीज द डिजिटल सिग्नेचर फीचर्स। मतलब बहुत ही अच्छा है, इसमें डिजिटल सिग्नेचर करने की भी सुविधा है यहाँ पे। और बाकी जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स है सबको ध्यान में रखते हुए ये एप्लीकेशन डिजाइन किया हुआ है एंड इट इज इन अकॉर्डेंस विद द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो चलिए मूव करते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। नेम द फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट विच इज लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट बाय ईरान। कौन सा सैटेलाइट ईरान ने लॉन्च किया है अपने ऑर्बिट में, मिलिट्री सैटेलाइट? 5 ऑप्शन है हमारे पास, नूर, गादर, बाबर, फतेह और नासिर। चलिए वेट करते हैं बिफोर वी मूव टू द आंसर, और इसके बाद ईरान के बारे में जानेंगे कुछ फैक्ट्स। ओके, सो आंसर इज आंसर ए, नूर। ईरान ने अपनी फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट नूर को सक्सेसफुली लॉन्च किया है कासिद स्पेस लॉन्च व्हीकल के साथ, मतलब इस टेक्नोलॉजी के साथ। विद द लॉन्च ऑफ दिस टेक्नोलॉजी ईरान हैज अनवील्ड, उसने दुनिया के सामने से पर्दा उठाया है उनके पैरेलल स्पेस प्रोग्राम जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉरपोरेशन IRGC रन करते हैं। तो चलिए अब ईरान के बारे में कुछ और जाना जाए। प्रेसिडेंट कौन है ईरान के? तो प्रेसिडेंट है हसन रोहानी। ईरान का कैपिटल है तेहरान और ईरान में करेंसी चलती है ईरानियन रियाल। ठीक है, तो ये हो गई ईरान में, ईरान के बारे में 3 चीज़ें हमने जानी या वापस रिवाइज की। प्रेसिडेंट है हसन रोहानी, कैपिटल है तेहरान और करेंसी है ईरानियन रियाल। तो चलिए बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन है वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली किस दिन? एवरी ईयर। वर्ल्ड मलेरिया डे, मलेरिया तो सब जानते हैं कि मच्छर से होता है, तो जानिए मलेरिया किस दिन, वर्ल्ड मलेरिया डे हम लोग किस दिन मनाते हैं हर साल। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। 5 ऑप्शन है, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल और 26 अप्रैल। ओके, तो आंसर है आंसर डी, 25 अप्रैल। द थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे 2020 इज जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व होता है 25 अप्रैल हर साल। चलिए बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन 7 है डैश इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर एज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। कौन सा दिन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है हर साल? वी हैव 5 ऑप्शंस, A 22nd April, B 23rd April, C 24th April, D 25th April और E 26th April. Let's wait for 10 seconds before we come up with the answer. Okay, so the answer is E.
26 अप्रैल, यस 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे मनाया जाता है। इस साल का थीम है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने के कारण, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन के कारण हम लोग का जो फॉरेस्ट कवर है वो डिप्लीट होते जा रहा है बहुत जल्दी। सो इस साल का थीम है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर विच इज़ सस्टेनेबल एंड विच इज़ हेल्दी। ओके, ये इसीलिए मनाया जाता है टू लर्न द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्ले इन प्रमोटिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रोल प्ले करते हैं प्रमोट और इनोवेट करने में? इसके लिए ये दिन मनाया जाता है। ओके, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? ओके, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे किस दिन मनाया जाता है हर साल? वी हैव गॉट 5 ऑप्शंस, A 22nd अप्रैल, B 23rd अप्रैल, C 24th अप्रैल, D 25th अप्रैल and E 26th अप्रैल. Let's wait for some time before we come up with the answer. Okay, so the answer is answer D, 25 April. Yes, International Delegates Day is observed on 25th April every year. जब ये पहली बार हुआ था 1945 में, 25 अप्रैल को डेलीगेट्स फ्रॉम 50 कंट्रीज केम टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन सैन फ्रांसिस्को। येस, आई एम रिपीटिंग, सैन फ्रांसिस्को में पहली बार हुआ था 25 अप्रैल 1945, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स एंड डेलीगेट्स 50 कंट्रीज के एक साथ पहली बार आए थे पोस्ट दी वर्ल्ड वॉर। ओके, ये इनकी जो इनका जो रोल है रिप्रेजेंटेटिव्स और डेलीगेट्स का, इस पे एम्फसाइज करने के लिए और अवेयरनेस लोगों में फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। कम ऑन, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर को याद रखने के लिए कौन सा दिन मनाया जाता है? वी हैव 5 days, 22nd अप्रैल, 23rd अप्रैल, 24th अप्रैल, 25th अप्रैल एंड 26th अप्रैल। ओके, लेट्स वेट फॉर सम टाइम बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके, सो इसका आंसर इज आंसर ई। यस, 26th अप्रैल इज रिमेंबर्ड एज इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे। चेरनोबिल डिजास्टर में जो भी हुआ और जो रिस्क है न्यूक्लियर एनर्जी की जनरली, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। पहली बार 2016 में ये दिन मनाया गया था ऑन दी 30th एनिवर्सरी ऑफ द 1986 न्यूक्लियर डिजास्टर। 1986 में जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था उसकी 30th एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए ये दिन 2016 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। कम ऑन, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग, ये क्रिकेट से है। विच कंट्रीज फॉर्मर ऑलराउंडर क्रिकेट ग्रेम वॉटसन पास्ड अवे रिसेंटली? कौन से देश के ऑलराउंड क्रिकेटर ग्रेम वॉटसन का अभी अभी हाल ही में निधन हुआ है? 5 ऑप्शंस है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी साउथ अफ्रीका, डी न्यूजीलैंड और ई आयरलैंड। ओके, सो द आंसर इज आंसर ए ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि आप जानते हैं ग्रेम वॉटसन का निधन हुआ था 24 अप्रैल को आफ्टर एन एक्सटेंडेड बैटल विद कैंसर। वो कैंसर से बीमार थे। ही वॉज एन एनिग्मेटिक स्पोर्ट्समैन इन द 1960s एंड 70s। वो फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे जिन्होंने 3 शेफील्ड शील्ड टीम्स को रिप्रेजेंट किया था। ओके, so let's move to question number 11. Question number 11 is which organization has approved 585 crore for Himachal Pradesh State Roads Transformation Project?
ओके, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने 585 करोड़ की मंजूरी दी है हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए? 5 options we have: International Finance Corporation, that is the IFC; Asian Development Bank, that is the ADB; International Monetary Fund, IMF; D, Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB; or World Bank. Okay, so let's wait for 10 seconds. Okay, so the answer is answer E, World Bank. Yes, World Bank ने recently 82 million US dollars की मंजूरी दी है, which comes into Indian rupees 585 crores to हिमाचल प्रदेश for their state roads ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट. उनके रोड्स को अपग्रेड करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए ये पैसा सैंक्शन हुआ है टू द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, दैट इज PWD. ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन 12 है, with which digital payments and financial services platform Vodafone Idea has tied up to launch Recharge Sathi program? कौन से डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म के साथ वोडाफोन आइडिया ने मिलकर लॉन्च किया है रिचार्ज साथी प्रोग्राम? 1 इज फोन पे, B इज पेटीएम, C इज फ्री चार्ज, D is MobiKwik, and E is PayPal. Okay, so let's wait for 10 seconds. Let's wait for 10 seconds before we come up with the answer. Okay, so the answer is Paytm. Yes, Vodafone Idea and Paytm ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, दैट इज रिचार्ज साथी प्रोग्राम, जिससे स्मॉल एंड इंडिविजुअल बिजनेसेस को एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी. इसके तहत पेटीएम के जो कस्टमर्स हैं रजिस्ट्रेशन के बाद वो वोडाफोन और आइडिया के रिचार्जेस पेटीएम ऐप के थ्रू करवा सकते हैं. ओके, सो लेट्स मूव टू 13th क्वेश्चन. हु हैज टेकन ओथ एज चीफ विजिलेंस कमिश्नर? किसने चीफ विजिलेंस कमिश्नर का ओथ लिया है? ओके, वी हैव 5 ऑप्शंस. ए विमल जुल्का, बी संजय कोठारी, सी कपिल देव त्रिपाठी, डी अजय भूषण पांडे और ई प्रवीण कुटुम्बे. ओके, सो द आंसर इज बी, संजय कोठारी. आपको मैं बताती हूँ इन्होंने किस दिन लिया है. रिटायर्ड IAS ऑफिसर है संजय कोठारी. उन्होंने 25 अप्रैल को राष्ट्रपति भवन में एक सेरेमनी में ओथ लिया है एज चीफ विजिलेंस कमिश्नर. मिस्टर कोठारी 1978 बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, हरियाणा केडर के. ओके, लेट्स मूव टू द 14th एंड द लास्ट क्वेश्चन. Who has been appointed as the new head of the National Shipping Board? कौन नेशनल शिपिंग बोर्ड का नया हेड अपॉइंट हुआ है? वी हैव 5 ऑप्शंस. ए संजय मित्रा, बी नुपुर कुलश्रेष्ठा, सी अरुंधति भट्टाचार्य, डी मालिनी शंकर एंड ई देवाशीष पांडा. Okay, so the answer is D, Malini Shankar. Malini Shankar is appointed as the new head of the National Shipping Board. Government ने approve किया है reconstitution of National Shipping Board with the head by former Director General of Shipping Malini Shankar. आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल शिपिंग बोर्ड इज द हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी ऑन मैटर्स रिलेटेड टू इंडियन शिपिंग इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट and matters arising